नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी। खान साहब कहते हैं 3-4 महीने में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। खान साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये अपनी सियासत को मुख्तलिफ बनाते हैं अपने अमाल से। आवाम से जानेंगे कि क्या आज भी वो कप्तान पर एतमाद करती है बनाम सरकार। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कहते हैं कि बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन 3 सालों में, लेकिन 2022 एक नई डेडलाइन जो दी उन्होंने कि 2-3 महीनों में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। और फिर शेख रशीद भी कहते हैं महंगाई का नक्कू ठप देंगे। बड़ा टर्म उन्होंने यूज़ किया है। लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या कप्तान पर आज भी उनके खिलाड़ी एतमाद रखते हैं? ये आज लोगों से ही जानेंगे। और चूँकि कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है तो हम सबसे पहले अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मास्क पहनेंगे और फिर लोगों से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा अगले 3 महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? हो सकता है इमरान खान कर सकता है जी। अभी तो इमरान खान साहब कर भी लेंगे और इमरान खान साहब को चाहिए हमारी हेल्प करें। और जो उनके मेंबर हैं ना हमारे महल्ले के, वो खुद खाई जा रहे हैं और जो हमारे महल्ले में गरीब लोग हैं उनको नहीं देते। इधर काम भी नहीं है, कारोबार नहीं है हमारा, हम गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएं? इमरान खान साहब ने चाहिए, महंगाई तो बड़ी कर दी है, हद मुक गई है। ये 3 महीने के बाद इंशाल्लाह आगे इस मुल्क का पोटेंशियल वही जो आज से 50 साल पहले सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था एशिया में, पाकिस्तान, कि ये वहीं से फिर से शुरू होगा और आपका बहुत बड़ा हाथ होगा इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका सर? हमारे साहब इमरान खान साहब कहते हैं अगले 3 महीने में बेहतरी आ जाएगी, 2022 अच्छा होगा। सही होगा, बेहतर करेंगे जो कुछ कर रहा है, ये खजल खुआरी कर रहा है, हमें ये परेशान कर रहा है, आने जाने की दिक्कत हो रही है, क्या करेगा वो आगे, क्या करेगा वो? ये सड़क ही सही कर दे तो बहुत बड़ी बात है इसकी। सड़कें ठीक कर दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, वरना बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। सही चल रही हैं। महंगाई है थोड़ी सी, वो भी आस्ता से कम होगी, एकदम तो नहीं कम हो सकती, आस्ता से कम होगी। सर इमरान खान साहब कहते हैं अगले 3 महीने में बेहतरी आएगी, आपको क्या लगता है? अल्लाह ही माफ़ी देवे, उन्हें की बेहतरी लियानी आ गई, जी बेहतरी आनी पुत्रा। ये तो जो क्यामत उन्हें लियांदी वो तो तुहानू भी पता है, सानू भी पता। कहते हैं 3 साल में बड़े मुश्किल हालात थे, हमें जैसी हुकूमत मिली पहले कभी नहीं मिली। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਾਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ। ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਸੋਹਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ। वालेकुम सलाम। चाचा जी, खान साहब पे एतमाद ही है तानू? इतमाद हम सब पर करते हैं, तो बेतमाद वो आप खुद कर देते हैं। हमें वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं जिहाद कर रहा हूँ 3 साल से हालात बेहतर करने के लिए। ऐसा हालात हो गए हैं जैसे वो हालात कर रहा है। वोट में हाल 1 साल रहेगा तो लोगों को कब्र में चले जाएंगे सारे। क्यों? घी महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, कौन सी चीज़ रह गई है? पेट्रोल महंगा, आगे गैस का मसला होता था, गैस भी नहीं आ रहा, नलका नहीं आ रहा, बत्ती नहीं आ रही, सब पर तो वो टैक्स लगा रहे हैं। 3 महीने में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, खान साहब ने कहा है। वो कहने की बात जब आएगी देख लेंगे, हम भी इधर हैं, वो भी इधर है। शेख रशीद साहब हैं, वो कह रहे हैं अप्रैल तक महंगाई का नक्कू ठप देंगे। वो ऐसे तो वो मुस्लिम लीग में भी आए हैं, नून लीग में भी आए हैं, वो सब में आए हैं, वो सब कोई कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मतलब खान साहब पे एतमाद है, टीम पे एतबार कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह 3-4 महीने के अंदर महंगाई का मक्कू ठोक देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। हालात ठीक जा रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं। इस तरह के जा रहे हैं कि गरीब आदमी को परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी परेशानी होगी लोगों को। हम देखते हैं कि हम अगर खाना खा रहे हैं, लोग बेचारे भूखे बैठे हुए हैं, तो हमारे खाने पे भी लानत है। इतना इन्होंने कर दिया है, इनको ये मैसेज दें। वो कहते हैं इंटरनेशनल महंगाई है। खान साहब कहते हैं मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया था, मुल्क को बेहतर करने आया हूँ। बेहतर कर रहे हैं। अगर इस तरह की बेहतरी है ना तो उनको बोले हमें माफ़ी दे दें प्लीज़। आप उनको ये मेरा मैसेज ज़रूर दें कि हम हाथ जोड़ के ना, हाथ जोड़ के हम गुजारिश करते हैं कि हमारी जान छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहदी मेरा नाम है। मेहदी साहब, खान साहब पे एतमाद है? नहीं, खान साहब पे एतमाद नहीं है। आए दिन महंगाई हो ही जा रही है, ठीक है। इमरान खान सिर्फ नाम का वज़ीर आज़म है,
उसको कोई काम का पता नहीं है। खिलाड़ी को हम वज़ीर आज़म बना बैठे हैं, जो सारी ज़िंदगी जिसने चंदा इकट्ठा किया है उसको आप वज़ीर आज़म मुल्क का बना रहे हैं। आए दिन पेट्रोल महंगा करी जाता है, डॉलर का रेट, बेरोज़गारी ज़्यादा है। ठीक है, खान साहब कहते हैं दुनिया में ऐसे हो रहा है, हमें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, अब बेहतरी आएगी। खान साहब के होते बेहतरी नहीं आ सकती, खान साहब के होते सिर्फ कोरोना आ सकता है, कोरोना की नई लहर आ सकती है। लोग जिनकी रोटी पूरी नहीं होती वो खान साहब के आगे यही अपील सिर्फ करना चाहते हैं। खान साहब हम हाथ जोड़ते हैं कि आप ये सदारत छोड़ दें, क्योंकि आपके आने से ये मुल्क तबाह हो गया। इसमें कोरोना भी आ गया, डेंगू भी आ गया। खान साहब के होते डेंगू भी नहीं संभाला गया, ना कोरोना संभाला गया। कुछ फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोमना। खान साहब पे एतमाद है आपको? नहीं, वो बहुत महंगाई कर रहे हैं, इतना महंगा आटा हो गया, सब कुछ इतना महंगा हो गया, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पापा हैं, वो भी मजदूरी करते हैं, बहुत परेशान है। वो कहते हैं मैं समझता हूँ लोगों के हालात ख़राब हैं, 2-3 महीने में बेहतरी आ जाएगी। नहीं, वो बहुत आसान है, नवाज शरीफ वापस आ जाए। नवाज शरीफ वापस आ जाए, आपका ये है? हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। खान साहब पे एतमाद है आपको? नहीं। क्यों? महंगाई के सिवा क्या किया है? डैम बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या किया? वो कहते हैं मुझे बड़े चैलेंजेस सामना करना पड़ा। चैलेंजेस इतने कौन से ज़्यादा चैलेंज है? वो एक साल तो जब ये नया आया है तो उससे पहले भी तो चल रही थी ना, हुकूमत नून लीग की चल रही थी। उन्होंने 90 दिन में हालात 90 दिन में ये करूंगा जी। प्राइम मिनिस्टर चोर हो तो बिल फाड़ दो, ये करो। इसने पारे थे इधर चैरिंग क्रॉस पे जो है खड़े होके, तो अब किधर है? अब बिल किधर चले गए हैं? अवाम टैक्स नहीं देती। खान साहब कहते हैं अवाम सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं सपोर्ट करती? आप बिल देखें, इसमें जो रेडी वाला भी टैक्स दे रहा है। आप इलेक्ट्रिक का बिल उठा के देखें, उसमें कौन सा GST तो फलाना टैक्स तो टीवी टैक्स तो ये टैक्स वो टैक्स लगाए हुए हैं। वानी में मेरे सामने शॉप है, वहाँ पे 150 यूनिट 200 यूनिट है। बिल कितना? 20,000 22,000। लड़के काम करें, वो चंद लाइटें चढ़ रही हैं और आप बिल चेक कर लें 22,500 30,000। हमें याद है शहबाज शरीफ का दौर था तो आटे का जो है हुआ जी शॉर्टेज हो गई आटे की, तो याद है 2 रुपए की रोटी का प्लाट लगवाया था उसने। मतलब आपको ये लग रहा है अगले 3 महीने जो खान साहब कह रहे हैं बेहतरी आएगी, वो नहीं? कोई बेहतरी क्या आएगी? कभी नहीं आएगी। ये 3 महीने, 3 साल, पिछले 3 साल में नहीं आई तो अब क्या आएगी? एतमाद नहीं है आपको? कप्तान एतमाद नहीं है बेटा कि बेहतरी आएगी। नहीं, हमने नहीं की गलती की, इसको हमने वोट दिया था, इसको वोट भी दिया, जिसके धरने में जाके हम डांस भी करते रहे, लेकिन आपको पछतावा हो रहा है कि हमने किसी और को वोट देते, वोट जाया करते, इसको न देते। हमें इतना पता है कि अब भी नून लीग आ जाए तो अब भी सब कुछ सिस्टम जो है बेहतर हो जाएगा। नून लीग पे एतमाद है? हाँ, एतमाद है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज सुबह उठता हूँ, मैं तो जहाद समझता हूँ इसको। क्या हालात देख रही हैं आप आजकल? खान साहब पे एतमाद है आपको कि बेहतरी आएगी? बेटा, मैंने बड़े एतमाद से खान साहब को वोट दिया था, लेकिन मेरा उसने एतमाद ही तोड़ दिया है। मैं अंदर से मेरा दिल टूट गया, मुझे रोना आता है। हम तो इतने मायूस हो गए हैं, आइंदा कभी नहीं देंगे इसको वोट। कह रहे हैं हम जो है ना जिहाद कर रहे हैं मुल्क। तो मैं तो खुद करने के लिए तैयार हूँ, जिहाद करने के लिए तैयार हूँ। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि किसी चीज़ को हाथ ही नहीं बंदा लगा सकता। कह रहे हैं अगले 3 महीने में हालात बेहतर कर देंगे। वो अब जा रहा है ना, इसलिए वो जाता जाता तो हालात बेहतर करके जाएगा। करके जाएंगे? हाँ, करके जाएगा। तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। जब हमारे 4 साल रो के गुजर गए हैं, अब हमने क्या करना है? बेहतरी कैसे आ सकती? बेहतरी ऐसे कोई अच्छा इंसान होगा जब देखो अवाम ही नहीं अच्छी। तो अच्छा इंसान कौन है आपको? अवाम नहीं अच्छी ना, सबसे गलती है। अवाम अच्छी नहीं, अवाम अच्छी हो जाएगी तो हमें हुक्मरान भी अच्छा मिलेगा। ये मेरा ईमान है और यकीन है, ये तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है। हाँ, अगर पहले अवाम अच्छी हो फिर इंशाल्लाह हमें हुक्मरान भी अच्छा ही मिलेगा। आप तो उम्मीद ही छोड़ गई। हम ना लाहौर में रहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि नवाज शरीफ फिर भी अच्छा है। अच्छा, नवाज शरीफ फिर भी अच्छा है। कंपैरिजन हमारे लाहौर के लिए तो बेहतरी सोचता है ना, और किसी के लिए सोचे या ना सोचे, हमारे लाहौर के लिए हमें कुछ नज़र तो आ रहा है ना। पुल बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, कुछ तो नज़र आ रहा है। कमाते तो हम अपना कमाते हैं, अपना ही खाते हैं, हम किसी से नहीं खाते। ना ये हमें देता है ना वो हमें देते हैं, कोई भी नहीं देता, हम अपनी मजदूरी करके ही खाते हैं। ये बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सैयद एहसानुल हक। हक साहब, आपको लग रहा है खान साहब 3 महीने में बेहतरी लाएंगे? होप सो, उम्मीद तो होनी चाहिए ना, अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। ओके, पहले उन्होंने वैसे कहा था 2021 बेहतरी का साल होगा, नहीं हो सका, लेकिन नहीं हो सका। वो कह रहे हैं 3 महीने मैं भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक बेहतरी करे। खान साहब को सपोर्ट तो करता हूँ वैसे। हाँ, बिल्कुल। एतमाद भी है आपको? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कह रहे हैं मैं सपोर्ट करता हूँ, आप सपोर्ट करती हैं खान साहब को? हम तो पक्के पीटी आए हैं। पक्के पीटी आए हैं। हालात
बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो लोग जो बेचारे महंगाई की शिकायतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में भी है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट का भी तो असरात आ रहा है ना सामने। मतलब अभी जो महंगाई है आप कह रहे हैं पिछली हुकूमत की वजह से, उसकी वजह से 100% उसी की वजह से। जाते जाते कुछ बेहतरी कर जाएंगे खान साहब इंशाल्लाह। खान साहब कहते हैं पाकिस्तान अभी भी सस्ता मुल्क है बड़े मुल्कों से। अच्छा, इधर करेंसी देखे ना आप कितनी डाउन है, इतनी करेंसी नहीं, इतनी है, मार्जिन नहीं है, क्या करेंगे, गरीब आदमी भूखा ही मार रहा है। सपोर्ट किया था आपने खान साहब को? सपोर्ट तो इतनी किया जो इतने अपने प्यो को नहीं मैंने किया। अच्छा, सपोर्टर हैं आप खान साहब के? जितनी उसको सपोर्ट किया। और दुख होता है भी आपको? ऐहो जो दुख हो रहा, हम बच्चे को रोटी नहीं खिला रहे। कितना कमा लेते हैं वैसे, पर्सनल सवाल है लेकिन रोज का? रोज का 700-800 रुपया। हाँ, गुजारा कर लेते हैं। आप देख लो आप क्या हाल है बाजार में, बाजार बेला पड़ा हुआ है, काम है कोई नहीं है, परेशानी है और कुछ नहीं है। इसमें तो बहुत चोर, जिसको चोर कहते हैं, बहुत चोर सही थे। गरीब आदमी रोटी तो खा लेता था ना, पेट्रोल तो डाल लेता था। अब गरीब आदमी ना पेट्रोल डाल सकता है ना रोटी खा सकता है। उम्मीद है आपको 2022 में बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह, अल्लाह को कमला मियां नवाज शरीफ आएंगे वापस, दोबारा आएंगे। उनसे आने से हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो खान साहब 3 महीने कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ना। जितना मेरा घर को हो गया उतना तो नहीं ना होएगा ना, फर्क तो पड़ेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इसने टाइम लगा दिया। महंगाई तो महंगाई, कल का फिर 3 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये चीज़ लेने गया हूँ 1000 रुपये, आज 1120 रुपये है, 120 रुपये बढ़ गए। गा के इधर नहीं पैसे पड़। बहुत शुक्रिया सर। लोगों को एतमाद करने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि खान साहब की बातें, वो तमाम मोटिवेशन की बातें ना उन्हें समझ आ रही हैं, ना हालात की बेहतरी नज़र आ रही है। हाँ, लोग जो एतमाद कर रहे हैं वो पिछली हुकूमतों पे कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो ब्लेम करें। जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से महंगाई आज भी है और ये उन्हीं का असर है, आवाम इसको मानने से ही। एंड आई थिंक जब आप अवामी नुमाइंदे हों और आवाम के वोट और मैंडेट लेकर ऐवानों तक पहुँचे हों तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आवाम की ये तमाम बातें सुनें। अकबरी मंडी लाहौर की नहीं, एशिया की सबसे बिजिएस्ट मंडी कंसिडर की जाती है, जहाँ ट्रेड और आना जाना कारोबार चलता रहता है। और एक वक्त था कि इस मंडी में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, कदम रखने की जगह नहीं होती थी। कारोबार आज भी चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गुंजानाबाद रौनकें थी वो बहाल नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब रियासत मदीना का जिक्र करते हैं कि मुल्क को अगले 3 महीनों में बेहतरी की तरफ भी लेके जाऊंगा और पाकिस्तानियों में बड़ा पोटेंशियल है, हालात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सब कुछ मिलता है, सब कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं, कोई क्या महंगाई है, जो चीज़ महंगी है मत लो, क्या जरूरत है। आटा, घी, पोश भी नहीं महंगा, 100 रुपए से ऊपर हर सब्जी, तुम्हारे वक्त से बाहर से मत लो, आसान चीज़ ले लो, वो खा लो। तो गरीब आदमी खाएगा क्या? क्यों नहीं खाएगा, गरीब आदमी कितनी मजदूरी करते हैं बाजार में, देखो 500 रुपये 2-2 सारे मजदूरी रोते आए हैं, आटा नहीं लिया जा रहा, 400 रुपए घी का पैकेट हो गया। मेरी बात सुनो, कोई भी नहीं रो रहा है, बिल्कुल A1 हुकूमत है उसकी। हाँ, होनी चाहिए महंगाई। नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई है ही नहीं, देखिए है ही नहीं। नहीं यार, कोई सब देखे, सब बाजार में खरीद फरोख्त होती है, क्या महंगाई है, गुजारा चल रहा है, बस चल रहा है, बिल्कुल A1 चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम माजी। अंकल कह रहे थे, आप सुन रही थी बड़े गौर से कि महंगाई कोई नहीं है। महंगाई मेरा 25 ज़्यादा मजदूर बच्चा जिन दौरे पे दवाई भी मिल। हेल्थ कार्ड नहीं मिलिया तानू? वो तो कहते ने हेल्थ कार्ड देता सी मुफ्त इलाज होएगा। की कहोगे तुसी? खान साहब तानू वेख रहे ने, सुन रहे ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहते ने मैं 3 महीने च हालात बेहतर कर दांगा। शुगर है, दवाई टीका भी लगता, दवाई भी लगती है, एडी महंगी, लोगों को 10-10 इकट्ठे करके ले के जानी, शाम में घर जाना, बेवा औरत। एहसास राशन प्रोग्राम दे विच तुसी अप्लाई कीता? पैसे मिले एहसास राशन प्रोग्राम दे? क्यों, शनाख्ती कार्ड बने है? शनाख्ती कार्ड है मेरा। तो तुसी भेजे उस नंबर ते, कहंदे ने शनाख्ती कार्ड भेजो तानू पैसे मिलणगे। मैं पढ़ी नहीं, पता ही नहीं तानू। किथे रहंदे हो? भगवानपुर। भगवानपुरी हो, इत्थे आए किराए ते रहनी, कितना गुजारा कर दे? बहुत मंगना नहीं है, बच्चा मजदूर है 25 साल जिन तोड़े पे, मैं बड़ी मजबूर है, मैं बहुत मजबूर। लोग बेचारे अपने हालात बयान करते हुए रो पड़ते हैं, आंसू निकल रहे हैं
कि बड़े मजबूर हैं। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी आप? ये मैं तो ये कर सकती हूँ, आपको प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ जहाँ पे सुन रहे हैं वज़ीर आज़म आपको, क्या कहेंगी आप? मेरी इमदाद करन, मैं किराए ते मकान ते नहीं है, मजदूर दवाई खांदा, मैं टीका मैनू लगदा शुगर दी दवाई मैं तुसी अपना हेल्थ कार्ड दे बनाओ ना। इनको भी हम प्रोसीजर भी समझाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है, अभी उनको हेल्थ कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है वो भी चेक कराते हैं, लेकिन लोग जनरली भी इन हालात से बड़ा तंग आए थे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी पैसा हो वो निचले तबके के ऊपर खर्च हो, आवाम की बेहतरी के लिए। खान साहब पे एतमाद है? नौकरी मिल गई, 50 लाख घर मिल गए, महंगाई आसमानों पे है, और क्या चाहिए? जो उन्होंने कहा था वो मिल गया। तब्दीली थी ना, वो तब्दीली कह रहा था ना, तब्दीली तो आ गई है, और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं अगले 3 महीनों में बेहतरी और आएगी। जैसे वो कह रहे थे ना कि तब्दीली आएगी, तो आ तो गई है, तो वो पक्का अपनी जुबान पे। अच्छी है या बुरी है ये नहीं बताया था। रियासत मदीना बना दी उसने, उन्हें क्या लेना है? पाकिस्तान में 3 चीज़ें नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, करप्शन ख़त्म नहीं होनी, महंगाई ख़त्म नहीं होनी, तो किस बात में हम अच्छा कहेंगे जी? मुझे बताएं। खान साहब कहते हैं मैं 3 साल से जिहाद कर रहा हूँ। वो तो 22 साल से कर रहे हैं। हाँ, और 3 साल से एज वज़ीर आज़म जिहाद कर रहा हूँ। आप कह सकती हैं कि 3 साल से एक भी बात सच्ची बता दें उन्होंने कहा लो जी एक बात भी सच्ची है। आपको लगता है वैसे ये बेहतरी का साल होगा क्या? अप्रैल तक कह रहे हैं हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे जी, एक आम आदमी जो है ना उसको सहूलत नहीं। 5 साल के बाद हमें पूछें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। 5 साल के बाद पूछें कि हमने क्या किया, कि हमने ना क्या नहीं किया। वो वैसे तो वो ये भी कह रहे हैं 5 साल भी कम है, तो ऐसा फिर 50 साल ही दे दें हम उसको। उम्मीद नहीं है आपको? अल्लाह से उम्मीद करेंगे, लेकिन हुक्मरानों से कैसे हम अपील कर सकते हैं? हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है जी। और अंकल ने बातों बातों में बड़ी बातें सुनाई भी हैं, बताई भी हैं, कुछ याद दहानी भी कराई है खान साहब को कि बहुत से मंसूबे जो उन्होंने अनाउंस किए थे पूरे नहीं कर सके। अब तो 3 महीने का दावा किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि अप्रैल तक, जैसे शेख रशीद कह रहे हैं कि जी अप्रैल तक महंगाई का नक्कू ठप देंगे। आवाम मायूस है, आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि अगले 3-4 महीने में भी कुछ बेहतरी आएगी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। खान साहब की बातें समझ आती हैं आपको? वैसे खान साहब की बात सारी समझ में आ रही है। वो कहते हैं घबराना नहीं, अवाम घबराई जा रही है। अवाम की गलती है? अवाम की गलती नहीं है, गलती खान साहब की है जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आम आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। पिछलियां हुकूमतां ना को अच्छियां सन। अच्छा। इंसान सुकून दे नाल रोटी दे खांदा सी, बेचैनी ते नहीं सी, एनी महंगाई भी नहीं सी। गल्ला समझ आती है पर मनन च नहीं आ रही। नहीं मनन च आ रही है, मनन च नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। खान साहब की बातें समझ आती हैं आपको? हाँ, नहीं समझ आती, यू टर्न लेते हैं हर दफा, यू टर्न। वो कहते हैं मैं तो बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। कुछ भी नहीं, ज़बानी ख्वाब वाली बातें, ख्वाब ही ख्वाब है, ख्वाब ही ख्वाब है, ख्वाब ही ख्वाब। हालात बेहतर नहीं होने, नहीं होने, और ये साल गुजर जाएगा नहीं पता। खान साहब कहते हैं मुझे दुख होता है, आवाम महंगाई का रोना रोती है, महंगाई पूरी दुनिया में है, मैं क्या करूँ? महंगाई है, हर बिल बनना मुश्किल हो गया। रियासत मदीना की बात करते हैं सर वो, और कहते हैं अवाम बस शोर मचा रही है, सपोर्ट नहीं करती, टैक्स कोई नहीं देती है। वो सारे टैक्स, बिलों में कितने टैक्स आ रहे हैं आपको पता है? जुल्म हो रहा है हम लोगों के साथ। वो उसको चोर कह रहे हैं हर काम में, कोई भी काम हो उसको वो कहते थे ये चोर है। अगर वो चोर है तो मेरा आप तुम क्या हो? मैंने इमरान खान को वोट डाला, उसकी सपोर्ट की है, मैं जलील हो गया। इसने लोगों को ना वो हालात कर दी, लोग हाथ फैलाना। आपने उनको सपोर्ट किया ना, तो उसका मतलब कि आप बेहतरी समझते थे कि आएगी। नहीं, क्यों नहीं कंट्रोल हो सका इनसे? बात सुनो, जब कोई रिश्ता करता है ना किसी बेटी का या बेटे का, वो बड़े मीठे बन जाते, बाद में पता लगता है ये कैसे लोग हैं। हमें नहीं पता था ये ऐसा लोग है। इसने तो अल्लाह माफ़ करे रुला दिया। तुम ये कह रहे हो कि रिश्ता कितना चंगे नहीं निकले गल है। फिर की करिए, गुजारा तो करना पेगा ना, उनसे रिश्ता हो गया। कैसे करेंगे? गरीब आदमी मर गया बस। आपकी मेहरबानी, मैं ऐसे कहता हूँ कि प्लीज़ रिजाइन दे दे, अच्छा रहेगा। ये खान साहब आपको देख रहे हैं, खान साहब ये आपके सपोर्टर हैं। खान साहब मैं आपको कह रहे हैं उन्होंने आपको वोट दिया, वो आपसे नाराज हो गए। क्या करें खान साहब आपकी नाराजगी? खान साहब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते खान साहब। बड़े बड़े महलों में बैठने वाले ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी मर गया बस। गरीब आदमी मर गया, गरीब आदमी से गुजारा नहीं हो पा रहा है। और खान साहब आप ही के सपोर्ट किए हुए लोग अब आपको नाराजगी दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेहतरी आएगी अगर आप उनके लिए सुनें। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया में तकलीफ में लोग महंगाई से।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा है। हालात बेहतर हैं? हाँ बेहतर है। खान साहब पे एतमाद है? नहीं। क्यों? वो सही काम नहीं कर रहे, वो खुद ही अपने मुंह से कह रहे मेरे पास टीम वर्क अच्छा नहीं, तो क्यों आगे बैठ के सीट पे? हर बंदे का जीना मुश्किल किया हुआ है। वैसे खान साहब की बातें समझ आती हैं? वो उन्होंने अभी जो रिसेंटली समझाया रियासत मदीना है क्या, रियासत मदीना लोग वो उसमें कभी भी कैसे नहीं अपना बना रोल प्ले कर सकते सकते। हैं? रियासत मदीना एक ही मरतबा बनी, आप सरकार ने बनाई, वो नहीं बना सकते, वो कभी भी नहीं बना सकते। कोशिश तो करनी चाहिए ना, आप सरकार के अच्छे कदम पर चलना चाहिए। हमारा दीन तो बड़ा सिंपल है। आप नॉर्वे में देखें, उमर ला चल रहा है, उसकी क्रिमिनल रेशो देखें आप, जीरो बैलेंस है। जिस मुल्क में क्राइम होगा, किस वजह से होता है क्राइम? जब आपके अखराजात पूरे नहीं होते, फिर आप गलत राह पे चलते उसको पूरा करने के लिए। ये तो खान साहब को सोचना चाहिए ना कि अपनी तरह से बदलती ਉਹ बुजदार साहब ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈਤੀ ਨਵੀਂ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ कर रहे हो। हले वजीर आला हाउस की रेनोवेशन होने की करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा है पैसा? हमारी आवाम का पैसा, ये आलू बीज की तरह तो नहीं लेते। अरबों डॉलर सुनाते हैं वो जी, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 4 महीने दिए उन्होंने, इंशाल्लाह 4 महीने में बेहतरी आएगी। शेख रशीद साहब कहते हैं नक्कू ठप देंगे महंगाई का अप्रैल तक। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता जी, कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। खान साहब के हाथ में कुछ नहीं है और बातें अच्छी समझा देते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। ये 3 महीने के बाद इंशाल्लाह आगे इस मुल्क का पोटेंशियल वो वही जो आज से 50 साल पहले सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था एशिया में, पाकिस्तान, कि ये वहीं से फिर से शुरू होगा और आपका बहुत बड़ा हाथ होगा इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है। ज़ुहैब साहब, कप्तान की बात समझ आती है आपको? मुझे कप्तान की बातें समझ आती हैं, लेकिन वो बातें कुछ और करते हैं और जो है ना काम कुछ और करते हैं। वो खान साहब ने कहा जी मैं जो है ना इसको मदीने की रियासत बनाऊंगा। हाँ, अभी उन्होंने समझाया भी कि लोग गलत ले लेते हैं, मैं जरा समझाता हूँ। मदीने की रियासत क्या है? मदीने की रियासत ये है, सबसे पहले जो है ना अपने घर से एहतसाब शुरू करें। अलीम खान के ऊपर केस जाहिर हुए, आपने उसको वजारत दे दी। अलीमा खान के ऊपर आप केस जाहिर हुए, आपने उसका एहतसाब नहीं किया। आप नवाज शरीफ को पकड़ते हैं, आप कहते हैं कि मैं पैसा निकलवाऊंगा, ये करूंगा, वो करेंगा। पैसा तो आप निकलवा नहीं सके, 1 रुपया निकलवा सके। माफियाज बड़े हैं। खान साहब कहते हैं मुझे बड़े चैलेंजेस सामना करना पड़ा, हर जगह माफिया बैठे हुए हैं। आपके जो है वजारत के अंदर खुद माफिया। खान साहब कहते हैं जी मुर्गियाँ पालो, ये करो, वो करो, कट्टे पालो, ये मुआशरत को नहीं बेहतर करेगा। खान साहब ने कहा मैं जो है ना IMF के पास जाऊंगा तो उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। अब खान साहब मुझे बताएं हाँ कि किधर गए वो वादे, वो दावे किधर गए? एतमाद नहीं है इसका मतलब आप? बिल्कुल खान साहब पे मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था। धरना में जाते थे जी, मैंने इनकी कंपेनें भी की हुई हैं। अच्छा। इलेक्शनों में भी बैठा हूँ, लेकिन जो है ना खान साहब ने मुझे डिसअपॉइंटेड कर। वैसे जल्दी नहीं मायूस हो गए आप 3 साल में? मतलब 3 साल में तो दें। अब क्या पीछे रह गया? खान साहब ने हमें वो कहते हैं ना कि जो है ना कब्र में सुकून है, तो वो खान साहब फिर सुकून आपको भी कब्र में मिलेगा, हमें भी कब्र में मिलेगा। या पाकिस्तान में नहीं सुकून मिलेगा? पाकिस्तान में सुकून नहीं मिलेगा, हालात नहीं बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई आपका, थैंक यू। हम बदलेंगे उसको। नया पाकिस्तान का मतलब ही वो है जिसमें हम जिम्मेदारी लेंगे अपने निश्चित तबके की। हाँ साहब कह रहे हैं मैं तो रियासत मदीना बनाने लगा। हकीम सईद ने बता दिया था आज से 30 साल पहले कि ये रियासत मदीना किस तरह की बनाएगा। ये जो हमारे सासे हैं, कुछ जो बच्चे कुछ हैं, ये भी इसको बेचने के लिए आया है, ये गिरवी रखने के लिए आया है। उन्होंने कहा 4 महीने में बेहतरी आएगी। पहले तो 2 मुल्क बने थे ना, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, अब ये 6 मुल्क बनेंगे, 4 भी नहीं बनेंगे। क्या वजह है अंकल, क्यों नहीं? वो कह रहे हैं 3 साल में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, 70 साल में किसी से सवाल नहीं पूछा था। 70 साल में मईशत का इतना खाना खराब नहीं हुआ था जो इसने 3 साल में कर दिया। लोग रात को लाख रुपए लेके सोए थे, सुबह उठे हैं तो उनका 60,000 रह गया, 40 रुपये डॉलर ही चला गया बीच में से। एक चीज़ का पता नहीं, पता है सब कुछ है इस आदमी को। अच्छा, पता सब कुछ है, उनकी बातें समझ नहीं आ रही हैं आपको? वैसे वो कहते हैं मैं आवाम को समझाता हूँ। क्या समझाता है? मैं आवाम को पता नहीं है, मैं उनको बताता हूँ हालात। हम अगर 10,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा था, कोई बड़ी फैमिली रहती थी, कोई 10, 15, 20 अफराद रहते थे, कोई 8, 10 हज़ार रुपये बिल आता था, अब बिल 25,000 आएगा या 30,000 आएगा, तो वो हमें क्या समझा सकता है? ये समझाएगा। ठीक है, 60 रुपये किलो चने की दाल थी, 150 रुपये किलो हो गई है।
जो किलो लेने वाला था वो 1.5 पाव पे आ गया है। वो ये समझाएगा कि खाना छोड़ दो, ये अगर ये समझाएगा तो फिर ठीक है, हम समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 3 साल में अगर ये नहीं कर सके, पिछले हुक्मरान बेहतर थे, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन पिछले 35 साल का जो जिक्र करते हैं वो बेहतर था इन 3 सालों से? मैं छोटी उम्र में था, जनरल ज़िया का दौर देखा है मैंने। उस वक्त मेरी उम्र थी 15-16 साल, ठीक है। उस दौर जैसा मैंने कोई दौर नहीं देखा। थोड़े पैसे में बरकत थी, उसके बाद तो बद से बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन करेगा? ये अल्लाह ही असबाब पैदा करेगा। ये वो दौर आया है कि जो जिन अदारों पे हम फख्र किया करते थे ना कि ये अदारे पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे, हमें तो उन अदारों से भी खौफ आना शुरू हो गया है। खौफ आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही। उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है, वरना ना तो समझ आ रही है उनकी पॉलिसीज़, ना उनके हालात नज़र आ रहे हैं बेहतरी की तरफ, और आवाम बेचारी एक ही चक्की में पिसती चली जा रही है, वो है महंगाई। इंशाल्लाह अप्रैल में बेहतर पोजीशन में होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हालात देख रहे हैं आप? खान साहब पे एतमाद है? अगर एतमाद होता ना तो कारोबार का लेवल ऊपर चला जाता, ना कि डाउन होता, ठीक है। जब मैं इधर मार्केट में आया था चलगोदा, तब हम 3000 रुपये किलो बेचते थे। अब तो हाथ नहीं लग रहा। अब तो देखें ना 5500-6000 जो लोकल तबका है जिसकी पे 8-10 हज़ार रुपये होगी, वो क्या चलगोदा खाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें किसी चीज़ में कमी आई हो। और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस की बात करती है, कोई भी बिल उठा लें आप, बिल नेचुरल जो होगा वो आपका 3000 रुपये बिल होगा, लेकिन टैक्सेस डाल के मुझे नहीं पता वो किस किस चीज़ के टैक्स हैं, वो सारे इंक्लूड करके वो 15,000-12,000 रुपये बिल बन जाता है। फिर भी हम वो कहते हैं कि जी हम टैक्स नहीं अदा करते। फिर कैसे टैक्स अदा करना है? कहते हैं लोगों को आदत पड़ी हुई है कि टैक्स किस चीज़ की आदत पड़ी? अंग्रेज को टैक्स देते थे, वो बुरा समझते थे, वो कहते हैं अब मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आदत पड़ गई है कि लोगों का खून कैसे चूसना है। वो सारा आखिरी कतरा तक उन्होंने चूस लिया, फिर भी वो मुतमईन नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम किया है कि जिसमें कोई कमी हुई हो। आपको लगता है मुल्क चलाना जिहाद करने के बराबर है? अब मुझे लगता है इससे भी आगे हो गया होगा। वो कहते हैं मैं करता हूँ हर रोज। वो पता नहीं, वो लोगों के सिर्फ खून ही चूस रहे हैं फिलहाल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हुई हो। लग रहा है आपको मार्च अप्रैल तक हालात बेहतर होते हैं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता जी, क्योंकि एक मैसेज दे दें। खान साहब आपको देख रहे हैं? खान साहब क्या तमाम हुक्मरान आपको मैं देख तो रहे हैं? इनसे यही अपील करूंगा कि गुजारिश है कि सारे मामला को छोड़ें। जब आप एक आम आदमी की तरह बाहर विजिट करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हालात कैसे चल रहे हैं। अच्छा, ये वो वाला तो नहीं है अलग समझ जाएगी? वो तो अलग समझ जाएगी। फिलहाल तो आवाम ने लागे समझ गई है। इमरान खान साहब ने तो कोई खैर खबर नहीं की। हर पब्लिक तो उन्होंने बुरा भला कह रही है, तो वो अपने ख्याल ही अच्छा काम करी जा रहे हैं। उन्होंने अपने ख्याल से अच्छा काम करी जा रहे हैं। आवाम से निकलन, आवाम से बात करके बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग इस बात पे नाराज हो जाते हैं जब उनसे कहते हैं कि आवाम में निकले, तो वो कहते हैं क्यों निकले आवाम में, हमें पता है हम काम कर रहे हैं। तो बात है, कोई भी कस्टमर आता है, वो इसने 1 kg ये चीज़ लेनी है, जब उसको प्राइस बताते हैं वो कहता है 1 पाव दे दो, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं kg ले सकूँ। ये तो लग्जरी हो गई सर, ये तो आसाइशें हो गई यार। हाँ जी, ये तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया काम। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बच्चे को उनको परेशान करते हैं, फिर वो मजबूरी की हालत में लेते हैं, तो वो बाद में डिस्टर्ब भी होते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आप, थैंक यू। खान साहब को सपोर्ट करते हैं आप? किसको ना जी, तौबा इस्तफा है। क्यों? खान साहब ने जितनी आगे तबाही मचाई है, आज तक किसी ने मचाई नहीं है। हर चीज़ में घी महंगा, दालें महंगी, पेट्रोल महंगा, चावल महंगे, आटा महंगाई। हर किसी से भी ये सवाल पूछो ना, खासा पे हमारा लोग महंगाई करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में महंगाई देखी नहीं हमने। इल्जाम लगा देते हैं कि जी आप माइक लेके निकल जाते हैं, लोगों से पूछते हैं महंगाई है, तब्दीली का मजा है। एक बंदा आपको नहीं बोलेगा कि महंगाई नहीं है। हर बंदा ये मुझे पीछे अभी भी मिले, वो कह रहे थे हर बंदा यही दुआई करेगा महंगाई बहुत महंगाई है। इन्होंने आगे बहुत महंगाई कर दी है। ये कहते हैं ये आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा। अब ये 3 में पेट्रोल महंगा हो गया, किस पे बोझ पड़ा है? हम लोग को पड़ा ना, हमने पेट्रोल डाला इसमें। खान साहब ने अभी थोड़े दिन पहले कहा कि टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं है, आवाम को टैक्स देना ही नहीं आता, इसलिए हालात बेहतर। अब हम जैसे लोग टैक्स देंगे, जिनसे लेना वो देते नहीं इनको। अगले 4 महीने में कोई बेहतरी नजर आ रही है आपको? ये जाएगा तो बेहतरी आएगी। अच्छा, हम इनसे कहते हैं कि चले जाओ, खुदा का नाम है, हमारी जान छोड़ दो, बस हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे पास का काम नहीं है। ये देखिए जो पुल बना रहे हैं, ये कितनी देर हो गई है? 2 साल हो गए हैं। ये इनसे 4 साल भी नहीं बनना, क्योंकि इनके पास का काम ही नहीं है। एक बंदा किराने की दुकान करता है, अब उसको मोटरसाइकिल दुकान में डाल दो, वो काम नहीं कर सकता। तू तो क्रिकेट खेलने वाला है, तुम्हें क्या पता ये क्या होता है?
उसकी बस की बात नहीं है। लेकिन आवाम ने वोट तो दिया ना वज़ीर आज़म, आवाम ने वोट ही दिया उनको ना, जिसने दिया वो तो रो रहा है, वो कह रहा है हमने गलती कर दी आपको वोट दे के। गरीब आदमी चने भी नहीं खा सकता, दाल भी नहीं खा सकता, तो क्या ये गरीब का ख्याल कर रहे हैं? क्या गरीब का ख्याल कर रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, कोई हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं और एतमाद खोते जा रहे हैं खान साहब आवाम का। फिर जब वोट लेने की बारी आएगी तो किन बेसिस के ऊपर बात की जाएगी? हाँ, अपने हिस्से में बहुत से प्रोजेक्ट्स गिनवाए जाते हैं, लेकिन इतने लोगों से बात करने के बाद भी सिर्फ ये नज़र आया कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, जिसका मलबा तमाम वज़रा, तमाम हुकूमती लोग, इवन वज़ीर आज़म भी इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन फिर लोगों को ये भी पता है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, फिर लोगों को ये भी पता है कि वहाँ वसाइल कितने हैं, और हमारे यहाँ पर जो वसाइल दिए जा रहे हैं वो बराए नाम हैं। बेहतरी की बातें तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जो कानून की बात करते हैं ना खान साहब के, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। खान साहब, लोगों को अब लग रहा है आपकी स्टेटमेंट्स पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बातें और एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ा फ़र्क दिखा रहे हैं। लोग सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, लेकिन लोग बेचारे बड़े ही मजबूर हो गए हैं। हालात तभी बेहतर होंगे जब आप उनकी मजबूरी को दूर करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे ड्रास्टिक चेंज आएगा, महंगाई कम होगी, तो शायद आपकी वो सपोर्ट जो कम होती जा रही है वो ऊपर जाना शुरू हो जाए।